हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। यानी कि ये कह रहा है कि हमें कलेक्शन और सेट के बीच डिफरेंस क्या होता है ये बताना है। अच्छा, इसका जो हमने आंसर है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवा दिया है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, है ना। इसका आंसर करवाया है, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं क्या होता है। जैसे एवरी सेट इज अ कलेक्शन, यानी कि प्रत्येक सेट कलेक्शन होता है ना। लेकिन लेकिन प्रत्येक कलेक्शन लेकिन प्रत्येक कलेक्शन आवश्यक नहीं कि सेट हो। प्रत्येक सेट कलेक्शन होता है, लेकिन प्रत्येक कलेक्शन सेट नहीं होता है ना। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कलेक्शन सेट हो। ठीक है। अच्छा अच्छा, कौन सा कलेक्शन सेट होगा फिर? वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है। कौन सा कौन सा कलेक्शन सेट होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है। अगर तुम्हें देखना है तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवाया है, तो वहां पर उसमें प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख भी सकते हो। ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला पार्ट हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी कि वे सभी नेचुरल नंबर्स जो 50 से छोटे होते हैं उनका कलेक्शन। तो उनका कलेक्शन हम बता सकते हैं, पर 50 से छोटे नेचुरल नंबर्स को बता सकते हैं कि नहीं? वेल डिफाइंड है ना। वेल डिफाइंड है तो ये क्या है? तो दिस इज अ सेट। ठीक है। द अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अच्छा, इसमें बताओ, क्या हम भारत में अच्छे हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन बता सकते हैं? वेल डिफाइन कर सकते हैं? अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये क्या है? दिस इट इज अ नॉट सेट। ठीक है। हमें क्या बताना है? सेट बताना है। ठीक है। यानी कि ये सेट नहीं है। अच्छा, अगर थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो देखो, यानी कि तुम्हारी क्लास में सभी गर्ल्स का कलेक्शन तुम बता सकते हो ना, अच्छे से डिफाइन कर सकते हो ना। तो ये क्या है? इट इज अ सेट। ठीक है। अपनी क्लास में तो बता सकते हैं ना। तो अगर ये ऐसे होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, यानी सभी लड़कियों का कलेक्शन बताओ, तो क्या सभी लड़कियों का कलेक्शन कर सकते हो? योर क्लास ना होता, योर क्लास ना होता और केवल यहाँ तक होता ऑल गर्ल्स, तो हम कलेक्शन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो यह क्या होता? ये होता इट इज नॉट सेट। लेकिन अभी ये क्या है? इट इज अ सेट। ठीक है। क्योंकि इसने क्या 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 बोला है? योर क्लास, यानी कि तुम्हारी क्लास में लड़कियों की, सभी लड़कियों का कलेक्शन। अब फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या इसका कलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इट इज नॉट सेट। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या वेल डिफाइंड कर सकते हैं हम इसको, डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैथमेटिक्स के? नहीं कर सकते ना। तो इट इज नॉट सेट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट हम देखते हैं, क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, उनका कलेक्शन करना है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। किसका? नॉवेल्स। उन नॉवेल्स का कलेक्शन करना है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा,
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं उनका हम कलेक्शन कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, इट इज सेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेवेंथ पार्ट ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अच्छा, किसका कलेक्शन करवा रहा है ये जो जे लेटर से शुरू होंगे उन मंथ्स का हमें कलेक्शन करवा रहा है। तो उन मंथ्स का हम कलेक्शन कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारा जनवरी हो गया, है ना, जून हो गया, जुलाई हो गया, है ना, और कोई होता है, और कोई नहीं होता शायद, है ना। ये 3 मंथ्स होते हैं, तो इनका हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज सेट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 पार्ट हम करेंगे। 8 पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी यानी कि सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है हमें। इस चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन करना है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनका कलेक्शन कर सकते हैं ना। तो इसलिए क्या है, इट इज अ सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9 पार्ट हमसे बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, क्या इसका कलेक्शन कर सकते हैं? आप बताओ, क्या इसका कलेक्शन कर सकते हैं? विश्व के सभी खतरनाक जानवर, बहुत खतरनाक जानवर, इसका कलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, अच्छी तरह से कलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इट इज अ नॉट सेट। ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट है 10। ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। तो प्राइम इंटीजर्स का कलेक्शन कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट इज अ सेट। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे बोल रहा है इफ ए ए हमारे पास कोई सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और ये हमसे कह रहा है द इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू। ये सिंबल है हमारा नॉट बिलोंग्स टू, और ये है बिलोंग्स टू का सिंबल। इन दिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। यानी कि हमें जो ब्लैंक स्पेस है इसमें हमें अ, ये सिंबल यूज करना है। ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे ये कोई एक ए सेट है जिसका नाम ए, ये एक सेट है जिसका नाम ए है। अब ए में हमारे पास 0 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। ठीक है। तो देखो 4 इस सेट में नंबर है, यानी कि 4 ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये वाला बिलोंग्स टू। और -4 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। -4 ए से बिलोंग कर रहा है? -4 है कहीं? नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 12 ए से बिलोंग कर रहा है? 12 है कहीं ए सेट में? नहीं है ना। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू। 9 है ए सेट में, है कहीं? हाँ है, ये 9 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है। 0 है, 0 है इस सेट में तो बिलोंग्स टू। -2 है, -2 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो आज तो हमने आज ये एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।